अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ शिक्षक अभ्यर्थी आशीष कुमार हैं। इन्हीं से चर्चा करेंगे कि इन लोगों ने बढ़ चढ़कर जो भी शिक्षक अभ्यर्थी थे उस बारिश में अपने मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीका से पहुंचे और बात रखे। फिर भी अभी तक देखिएगा कि कल शाम में यानी कि कल शाम में सरकार के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है और उसमें क्या क्या बताया जाता है, किस तरीका से आप जो सोचते थे कि मेरे मतलब जो हम डोमिसाइल को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं या अपने बातों को रख रहे हैं उस पर कुछ फैसला होगी, लेकिन उस पर कुछ फैसला नहीं आई। उन्हीं सारे चीज़ को लेकर मैं इनसे जानकारी लूँगा कि अब आगे इन लोगों का क्या रणनीति है, क्या होगा, ऐसा क्या हुआ कि आपके साथ फैसला नहीं हो पाया। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज़ को मुखरता से उठा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी शिक्षक अभ्यर्थी की तरफ से। कल शाम में एक फैसला आता है 6 बजे, सभी अभ्यर्थी आश्वस्त थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जरूर अभ्यर्थियों के हित में फैसला होगी, क्योंकि सरकार ने एक सराहनीय कदम किया, कम से कम फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी, लेकिन उससे आप लोगों को निराशा हाथ लगी। बिल्कुल, देखिए सरकार जो है बैकफुट पे है, ये चीज़ स्पष्ट है, क्योंकि जो सत्ता के लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है अभी, वो सभी इस नियमावली के विरोध में है। और आप देखिएगा सरकार किसको सामने ला रही है, इस मुद्दा पे जिस तरह से लाठी बरसाई गई है और महिला अभ्यर्थी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो अभी सरकार को सामने आना चाहिए था। शिक्षा मंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिंदुवार प्रत्येक बिंदु पे उनको चर्चा करनी चाहिए थी, अभ्यर्थियों का की जो मांग है उसको क्लियर करना चाहिए था, स्पष्टीकरण देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करके मुख्य सचिव को आमिर सुबहानी जी को सामने लाया जाता है, यानी कि अधिकारी को सामने लाया जा रहा है। भाई हम आपको चुन करके भेजे ना शिक्षा मंत्री जी, हमने तेजस्वी यादव को चुना है, हमने मुख्यमंत्री जी को चुना है, अधिकारी को हमने नहीं चुना है। आप अधिकारी को सामने क्यों ला रहे हैं? आप आइए ना, आप मीडिया के सवाल का जवाब दीजिए, अधिकारी को क्यों भेज रहे हैं? तो ये अभ्यर्थियों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है और ठगा जा रहा है। बिहार के युवा शिक्षक अभ्यर्थी को ठगा जा रहा है, ये ठगना नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री जी सोच रहे हैं जो कि हम बैक हो जाएंगे, उनको बोल दिए तेजस्वी जी आप कुछ मत बोलिए, तो ये नहीं चलने वाला है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और ये शिक्षा के अभ्यर्थी है, आपको जवाब देना पड़ेगा शिक्षा मंत्री जी, आप इतना जान लीजिए। आपका हम लोग मांग करने पशुपालन मंत्री बनाने का, ये जान लीजिए। अब पशुपालन मंत्रालय छोड़ दीजिए, आगे चल के अब हम लोग भविष्य में आपके इस्तीफे का मांग करेंगे और कोई मंत्रालय आपके पास नहीं रहना चाहिए, किसी मंत्रालय को रखने लायक आप नहीं है। आप शिक्षा अभ्यर्थियों के बातों पे अधिकारी आ रहे हैं, उनको आना चाहिए, आकर के जवाब देना चाहिए। एक बात बताइए, आमिर सुबहानी जी के द्वारा बताया जाता है, अनुच्छेद 16 का हवाला दिया जाता है कि अवसर की समानता है, इसको आप कैसे देखते हैं? शिक्षक अभ्यर्थी का एक लगातार कमेंट आ रहा है कि यही अवसर की समानता जिस दिन ऑनलाइन अप्लाई हो रही थी उस दिन क्यों नहीं लागू है? नहीं, देखिए ये आमिर सुबहानी जी क्या करेंगे, वो मजबूर हैं। मुख्यमंत्री जी आदेश दिए होंगे जा करके आप इस पे बोलिए, वो मजबूर है। आपको संविधान का व्याख्या नहीं करना है, पूरा बिहार की जनता शिक्षित है और उसको संविधान आप मत पढ़ाइए। अनुच्छेद 16 में ये लिखा हुआ है जन्म के आधार पे, स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सबको मौका मिलेगा, इक्वलिटी मिलना चाहिए। तो ये सब हम एक्सप्लेन मत करिए आमिर सुबहानी जी, आप हमको ये बता दीजिए अन्य राज्य में क्यों है इस तरह का बात। हम यूपी क्यों नहीं जा सकते हैं, हम हरियाणा क्यों नहीं जा सकते हैं, राजस्थान क्यों नहीं जा सकते हैं? अगर किसी राज्य में अगर नियम है तो वहाँ पे समझ लीजिए दूसरा नियम लगा देता है, लैंग्वेज डाल दिया जाता है। बंगाल में चले जाइएगा, वहाँ बंगाली अनिवार्य है, हम लोग नहीं ऐसे ही छट जाएंगे। ऐसा अगर कहीं पे अलाउ है भी तो ऐसा नियम उसमें ऐड कर दिया जाता है कि आप ऑटोमेटिक आप वहाँ नहीं जाइएगा। तो ये बिहार के अभ्यर्थियों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम एक और चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जो तेजस्वी जी का जो सलाहकार है, एक समय में आप देखते होंगे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में पूरा तकरार चलता था। ये दिन याद होगा आपको, किस लिए? तेज प्रताप जी खुल के कहते थे हरियाणा से आया है संजय यादव, जो तेजस्वी जी के सलाहकार हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये पूरा षड्यंत्र तेजस्वी जी के जो सलाहकार हैं, ये संजय यादव जो हरियाणा के हैं, ये सभी मिल करके, और के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, ये भी यूपी के हैं, ये सभी बाहरी मिल करके ये षड्यंत्र रचा गया है। और उनसे पूछना चाहता हूं मैं, जो संजय यादव जो है, क्या हरियाणा में हम लोग जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। हरियाणा में तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू है, गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ दीजिए, वहाँ 80% जो रिजर्वेशन है प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ के लोगों के लिए स्थानीय नीति लागू है प्राइवेट में। ये क्या बात कर रहे हैं? उनके सलाहकार जो है ना संजय यादव, ये उनको गलत दे रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ तेजस्वी यादव जी से, जो बिहारी है ना, जो बिहारी अधिकारी है, उनसे सलाह ले लीजिए। आप बताइए, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है सत्तारूढ़ दल में,
कौन समर्थन में? संदीप सौरभ सीपीआई माले नहीं है समर्थन में। जदयू के एमएलसी खुद विरोध कर रहे हैं। संजीव सिंह एमएलसी है शिक्षक प्रकोष्ठ के, वो खुद इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, सबका मांग है। आरजेडी के तमाम विधायक, तमाम मंत्री, चाहे विधान पार्षद हो, सांसद हो, सभी का कहना है कि नहीं, ये विद्यार्थियों का, छात्रों का मांग जायज है। तो क्या ये सभी गलत है? इनको संविधान का जानकारी नहीं है? सिर्फ इन्हीं को संविधान का जानकारी है? ये संविधान के नाम पे अनुच्छेद 16 जन्म स्थान के आधार पे, लिंग के आधार पे ये सब गुमराह मत करिए किसी को, और विलंब इस डोमिसाइल नीति को लागू करिए। और नीति ये नया नहीं है, 2020 का जो नियमावली था उसमें पहले से उसमें वर्णित था कि आगे जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होगा उसमें डोमिसाइल नीति लागू रहेगी, यह स्पष्ट उसमें मेंशन था। और 2023 के नियमावली में वो आप संशोधन किए, वो नियमावली 2023 हो गया, उसमें ऑटोमेटिक ये पॉइंट ऐड हो गया है। ये कोई नया नहीं है, और लागू करके आप इसको फिर से हटा देते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। अब बताइए, जब कोई भी नियमावली बनता है तो वित्त विभाग हो चाहे विधि विभाग हो, सभी विभाग में नियमावली जाता है, उसके बाद जाता है कैबिनेट के पास, तब कैबिनेट की मुहर लगती है उस पर। क्या उसमें विधि विभाग सोई हुई थी? उनका सोया हुआ था? ये समझ लीजिए ठगने का प्रयास किया जा रहा है। ये नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार और बिहारी के युवाओं के जो भविष्य है उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हमारा मुख्यमंत्री से आग्रह है, मुख्यमंत्री जी समय रहते डिसीजन ले लीजिए, अन्यथा 40 में जो है ना आप 4 भी नहीं जीतिएगा। 40 का जो जीरो है ना, वो जीरो आप पे जरूर लगेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार वासी ही आपको वोट करेगा, तभी जाकर के आपका संसद का चुनाव जीतिएगा या चाहे विधानसभा इलेक्शन जीतिएगा। और तेजस्वी जी से भी हम कह दिए हैं, तेजस्वी जी युवा नेता है ना, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं। जब अभी सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र, उसमें आप देखिएगा तेजस्वी जी पूरा सीना तान के अपने सभी विधायक के साथ विधानसभा में एंट्री करते हैं, दिखाते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। तेजस्वी जी कौन बनाया है आपको? बैलेट पेपर याद करिए, आपका बैलेट पेपर को काउंटिंग नहीं होने दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, याद कर लीजिए उस दिन को। उस बैलेट पेपर पे किसका वोट था? शिक्षकों का, जो विद्यालय में कार्यरत थे और जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के सभी शिक्षक के भर्ती और बिहार के युवा जाकर के आपको वोट किए थे। आप उसको पैसा नहीं दिए थे, अपने पैसा लगा के वोट करने गया था। क्यों? कि आप 10 लाख नौकरी एक हस्ताक्षर से आप बोले थे। आपका कलम खो गया, कलम गिफ्ट कर दिए, आप कहां गायब है? एक भी स्टेटमेंट आपका नहीं है, शिक्षक भर्ती पे एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। क्या इसी तरह से राजनीति करिएगा? बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके आप उप मुख्यमंत्री बने रहिएगा? ये कहिएगा भविष्य में आकर के हमारा नीतीश जी नहीं सुन रहे थे? ये नहीं चलने वाला है। नहीं सुन रहा है तो कल गठबंधन तोड़िए, अगर नहीं तोड़ते हैं तो आप सत्ता के लोभी हैं। आपने खुद कहा था कि मैं अगर नीतीश जी के साथ पुनः जाता हूं तो मैं एक लोभी व्यक्ति होऊंगा और रहूंगा। तो आप समझ लीजिए, आप सत्ता के लोभी बनना चाहते हैं या बिहार के हित में काम करिएगा, बिहार का नेता बनिएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए तेजस्वी जी। बिहार का युवा है, आपका पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। नीतीश जी का एंड हो गया है और आपका शुरुआत था, लेकिन आप शुरुआत आपका बहुत ही गलत हो रहा है। आपका एक भी मैनिफेस्टो लागू नहीं हो रहा है और नीतीश जी सब आपके मैनिफेस्टो के विरोध में डिसीजन दे रहे हैं। ये कतई उचित नहीं तेजस्वी जी, आप बर्बाद हो जाइएगा, इतना समझ लीजिए। बिहार के युवा के दम पे ही आप आए थे और आप इतना तो जान लीजिए कि 21वीं सदी है, आप MY जाति करके नहीं ले सकते हैं तेजस्वी जी। जब पटना के गर्दन यहाँ पे डाक बंगला पे गांधी मैदान में जब लाठी चला था, उस लाठी पे ये नहीं पूछ रहा था कौन किस समाज से, किस जाति से बिलोंग करता है। सभी जाति के लोगों पे, सभी धर्मों के लोगों पे समान रूप से आपने लाठी चलाया। महिला शिक्षक का भर्ती के जिस तरह से कपड़ा को पकड़ा गया, बिहार को तार तार किया गया, बिहार के इज्जत को तार तार किया गया, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा तेजस्वी जी। इस बात को याद रखिए। हमारा आग्रह है, अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है, डोमिसाइल नीति को लागू करिए। हमारा स्पष्ट मांग है, ये सभी शिक्षक का भर्ती का मांग है। और 1,70,000 जो रिक्ति है उस पे सिर्फ जो बेरोजगार शिक्षक का भर्ती है, सिर्फ उसी का हक है। जो विद्यालय में कार्यरत शिक्षक है उस शिक्षक को आप उसी सीट पे समायोजित करिए, हमारे सीट पे उसको नहीं लाइए। अगर हमारे सीट पे लाते हैं ये सही नहीं है। शिक्षक का भर्ती पुनः फिर से बेरोजगार हो जाएगा, रोजगार को ही रोजगार मिलेगा। एक बात बताइए, कल शाम में जो 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कितना उम्मीद था आप लोगों को कि हम लोग के पक्ष में फैसला? बिल्कुल, जितने शिक्षक अभ्यर्थी थे सभी अपने मोबाइल फोन को लेकर के बैठे हुए थे, सभी फोन किए, आशीष जी क्या होगा, क्या अपडेट हो सकता है। हम ये सभी को बताए, सरकार कभी भी जनता के विरुद्ध निर्णय नहीं लेगी, हम लोगों के पक्ष में कुछ ना कुछ सरकार करेगी। चलिए, अगर 100% नहीं हो सकता है, 90-10 का तो हो सकता था। 10% जिस तरह से राजस्थान किया था, कम से कम सरकार उतना कर देती। 10% अदर स्टेट वाले आ सकते थे, लेकिन सरकार ये भी नहीं किया। ये काफी अभ्यर्थी के भावनाओं के साथ खेला गया है और सभी समझ लीजिए बिहारियों के हक को मारा जा रहा है ना। हम लोग दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। आप लोग लगातार नीतीश जी पर आरोप लगा रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इससे कैसे वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद जीतेंगे तब ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका MP रहेगा तब ना प्रधानमंत्री बनेंगे।
पार्टी का मीटिंग बुलाते, विपक्षी एकता के यहाँ मीटिंग करते हैं सीएम हाउस में। सीएम हाउस भी चलता है बिहार की जनता के टैक्स के पैसा से, पूरे देश के पैसा से नहीं चल रहा है, बिहार की जनता के टैक्स के पैसा से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप उस भवन में जो बैठक किए हैं ना, एक एक गरीब किसान मजदूर का टैक्स का पैसा है, वहाँ जो बैठते हैं, आपका जो एसी चलता है, तो वहाँ बैठक करने के बाद अचानक ये निर्णय लेते हैं कुछ ही दिन बाद, 1-2 दिन बाद, जो डोमिसाइल नीति को खत्म किया जाए। क्यों? तो वहाँ पे बोले होंगे सभी, नीतीश जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाइएगा अगर आप अन्य राज्यों को रोकिएगा, डोमिसाइल नीति लागू कर दिए तो गलत किए हैं, आपको आगे नहीं जीतिएगा। तो इसी कारण से ऐसा किए हैं। ये सोच रहे हैं हम देश में किसी अन्य स्टेट में जाकर के कुछ सीट ले आएंगे, ये सीट उठ नहीं आने वाला। आप बिहार जीतिएगा तब ना अन्य राज्य में। आप क्या कहिएगा जाकर के, जो यहाँ शिक्षा के अभ्यर्थी बिहार में प्रदर्शन करते हैं, हम लाठी बरसाते हैं प्रशासन से, उनके सर को फोड़ देते हैं, उनके अधिकार का हनन कर देते हैं। ये बहुत संविधान का दुहाई। देखिए, आप अमीर सुबहानी जी का बात के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बहुत संविधान का अनुच्छेद का बात करते थे, इक्वलिटी, स्थान के आधार पे, जन्म के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लग रहा था जो कि मतलब संविधान का प्रस्तावना को एक्सप्लेन करने के लिए वो आए हुए हैं, इस तरह से वो बता रहे थे। तो समझ लीजिए इसमें स्पष्ट है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अपने मंत्री जी से पूछिएगा ये किस संविधान में लिखा हुआ है। अपने अधिकार को लेने के लिए अगर सड़क पे कोई प्रदर्शन करता है तो गांधी मैदान में गेट को बंद कर देते हैं, और जो मीडिया में बाइट देते हुए अभ्यर्थी को उठा करके थाना ले जाते हैं, और वो अभ्यर्थी जब थाना में रहते हैं तो अचानक बीमार पड़ जाते हैं और पीएमसीएच में एडमिट हो जाता है। ये किस संविधान में लिखा हुआ है? आप लाठी चार्ज करिएगा, अपने हक को मांगेंगे। संविधान में सिर्फ लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आगे का क्या रणनीति है आप लोगों का? देखिए, आप प्रश्न जो कि आगे का रणनीति का, ये रणनीति मीडिया में शेयर करने वाला नहीं है। अगर हम अभी आपके पास रणनीति शेयर कर देंगे तो पूरा सब एक्टिव हो जाएगा, तो इसलिए रणनीति हम मीडिया के माध्यम से शेयर नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं है, चुप रहने वाले नहीं है। ये हक की बात है और बिहार के भविष्य की बात है। आगे जो हमारे साथी जो भी आएंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, चाहे इस चरण के बाद जो भी आएंगे, ये सबके लिए है। ये जब नियम लागू होगा इससे सभी लाभान्वित होंगे। और बिहार के स्कूल में पढ़ने वाले गरीब के बच्चे हैं ना, किसान के बच्चे हैं, और जो शिक्षा के अभ्यर्थी जो पटना की सड़कों पर लाठी खाए हैं वो भी किसान के ही बच्चे हैं, किसान के ही बच्चे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा का बच्चा है। और सिर्फ मीडिया में बाइट दे देने से हम दलित के नेता हैं, हम पिछड़ा अति पिछड़ा के नेता हैं, उससे नहीं हो जाएगा। उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं विद्यालय में, उनको क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हैं? वो पढ़ लेगा तो सड़क पे आकर के आपसे हक मांगेगा। चाहते नहीं है तेजस्वी जी और शिक्षक ये मुख्यमंत्री जी को वो हक मांगे, तब उनके बच्चे, जो किसान का बच्चा है गरीब को, उसका हक मारा जाएगा। तेजस्वी जी की बेटी हुई है, उनको बहुत बहुत बधाई भी दिए थे हम, पुत्री हुई है, लक्ष्मी का आगमन हुआ है। क्या उस लक्ष्मी को पढ़ाएंगे सरकारी विद्यालय में? नहीं पढ़ाएंगे। उनके लिए लोयला रहेगा उसके लिए, या दिल्ली में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं, और उसके बाद जाएंगे विदेश। क्या गरीब का बच्चा जाएगा? किसान का बच्चा? तेजस्वी जी जवाब देंगे? नहीं देंगे। शिक्षक का नियुक्ति में जो विलंब कर रहे हैं, उस विद्यालय में कौन पढ़ रहा है? सिर्फ बिना शिक्षक का बच्चा बैठा हुआ है। जो भी कब शिक्षक मिलेगा हमको? सभी विषय का पढ़ाई करेंगे। अब ये बताइए, जब समुचित सभी विषय का पढ़ाई बच्चा नहीं करेगा तो उस विद्यालय से मजदूर ही न बनाइएगा आप। वो तो बीएड नहीं कर पाएगा, आ जाएगा फिर अन्य प्रदेश में काम करेगा, मर जाएगा, तो फिर आप 4 लाख रुपया दीजिएगा। आप देख रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी आशीष कुमार को। आपसे मैं बता दूं, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? आप डोमिसाइल को लेकर क्या आपका विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें, ताकि ये बात इनका जिन्होंने ये विचार रखा आशीष जी ने, ये मुख्यमंत्री तक पहुंचे, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे और सभी पदाधिकारी तक पहुंचे, ताकि इस पर कुछ विचार किया जाए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम लोग की आवाज़ को उठाएं।